ओम भवानी धाम की जय। मानस प्रेमी सज्जन वृंद, कथा यहीं विश्राम लिए थे। अनुज बधो भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या समियचारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोक जोई, ताहि बधे कछ पाप न होई। परंतु बाल चालाक तो था ही। उसने कहा, प्रभु आपका यह नियम मानव योनिज मनुष्यों पर ही औचित्यपूर्ण है। मैं तो पशु योनिज बानर हूँ। मुझे इतना ज्ञान कहाँ कि किसके साथ भोग करना चाहिए, किसके साथ नहीं, क्योंकि पशु तो अपने संतत तक से संतानोत्पत्ति करते हैं। अस्तु, आपका यह तर्क न्यायोचित नहीं है। प्रभु, यह शिक्षा तो मनुष्यों के लिए है। श्री राम ने अब दूसरी बात कही, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नार सिखावन करस न काना। तुम इतने अभिमानी हो गए थे कि तुम्हारी पत्नी ने मना किया, तब भी तुम उसको नहीं सुने। इस पर बाल कहता है कि प्रभु, ये जरूरी नहीं है। बाल ने प्रभु की इस बात को भी खंडित किया और कहा कि राघव, हर समय स्त्री का कहना मानना उचित नहीं। देखिए ना, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट आपके पिता महाराज दशरथ ने अपनी स्त्री कैकेयी का कहना माना तो आप जंगल में भटक रहे हैं, और महाराज को तो अपने प्राणों तक से हाथ धोना पड़ा। यहाँ तक कि आपने भी अपनी पत्नी सीता का कहना माना और पहले तो उन्हें साथ ले आए और फिर स्वर्ग मृग के चर्म हेतु उन्हीं के कहने से मृग के पीछे दौड़े। परिणाम आपके सामने है। सीता का हरण हुआ और आप वन वन में भटक रहे हैं। इसलिए हर समय स्त्री का कहना माना जाए, यह उचित प्रतीत नहीं होता। अतः मैंने भी नहीं माना। इसमें अनुचित क्या है? मम भुजबल आश्रित तुह जानी, मारा चहस अधम अपमानी। इसके बाद प्रभु ने कहा कि जब सुग्रीव मेरे आश्रित था तो उसको तुमने मारना चाहा। अरे बाल, तूने यह जानकर भी सुग्रीव को मारने का प्रयत्न किया कि वह मेरे आश्रित है। मैंने तेरी भुजाओं में असीम बल दिया था, इसलिए कि तू परोपकार करेगा, गरीबों की रक्षा करेगा, अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, और तू खुद ही अन्यायी हो गया। श्री राम की बातें सुनकर बाल ने कहा, राम, भला मैं आपसे कब तक चतुराईपूर्ण बात करूंगा, परंतु यह तो बताइए, क्या मैं आज भी पापी हूं, जबकि आप मेरे सन्मुख हैं, और क्या आज भी मैं आपके हाथों मरकर भी उत्तम गति प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। सुनो राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी, प्रभु वजहूं मैं पापी, अंतकाल गति तोरी। बाल की हृदय स्पर्शी कोमल एवं स्पर्शमयी वाणी सुनकर राम रीझ गए और बाल से कहा, अचल करो तन राखो प्राणा। मैं तेरी देह को अचल किए देता हूँ, तुम अपने प्राण मत छोड़ो, जीवित रहो। परंतु बाल ने भगवान श्री राम से कहा, नहीं प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबह समगत अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुर की प्रभु अस बनिह बनावा। यही नहीं, बाल तो प्रभु से यहाँ तक कह दिया कि आप मुझे अभिमान के वशीभूत समझकर यह कह रहे हैं कि मैं जीवित रहूं। तो सुनिए, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कल्प वृक्ष को काटकर बबूल के वृक्ष की रक्षा का उपाय करे। मोहि जान अति अभिमान बस, प्रभु कहो राख शरीर ही। मोहि जान अति अभिमान बस, प्रभु कहो राख शरीर ही। अस कमन सठ हट काट सुरतर, बार करी बबूर ही। हे प्रभु, बाल ने फिर राम से कहा, किंतु दुख है कि आपने मेरा विश्व प्रसिद्ध बल सुना ही नहीं। यदि मैं चाहूं तो आधे मुहूर्त में ही कुल सहित रावण को बांधकर लंका नगरी सहित अभी ले आऊं। हे राम, आप तो संसार में बड़े धर्मात्मा कहे जाते हैं,
फिर भी बाल को इसका मौका नहीं दिया। श्री राम के बाण के प्रभाव से तो बाल के ज्ञान चक्ष भी खुल गए और जो अद्भुत वरदान राघव ने बाल से मांगा वह मानस के किसी और पात्र नहीं मांगा। बाल राघव से कहता है कि मैं आपका एहसान नहीं लेना चाहता, इसलिए अपने कर्म के अनुसार मुझे जहाँ जिस योन में जन्म लेना पड़े इसकी मुझे परवाह नहीं है। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप मुझे उत्तम योन उत्तम कुल में जन्म दें, वह मुझे मेरे कर्म के अनुसार ही प्राप्त हो तो मुझे स्वीकार है, परंतु एक बार अवश्य मुझे वरदान दें कि किसी भी योन में रहूं, चाहे जहां रहूं, चाहे जिस जन्म मिले, आपके चरणों में मेरा अनुराग हमेशा बना रहे। धन्य है बाल, धन्य है बाल। श्री राम से ऐसा वर कोई नहीं मांगा। गोस्वामी जी के शब्दों में, अब नाथ कर करुणा बिलोकऊ, देहु जो बर मागऊ, जही जो निजन्मऊ कर्म बस, तह राम पद अनुरागऊ। यही नहीं, मरते मरते बाल अपने पुत्र अंगद का भी जीवन सुधार गया। उसने अपने पुत्र का हाथ प्रभु को हाथ में पकड़ा दिया और प्रभु बाल ने मानो अंगद का जीवन ही प्रभु के हाथ में पकड़वा करके संपूर्ण सुरक्षित कर दिया। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर बाहयापन, दासया अंगद कीजिए। बाल ने अंगद से यही नहीं कहा कि प्रभु अंगद को पकड़ लो। बाल ने अंगद से यह नहीं कहा कि प्रभु को पकड़ लो, वरन प्रभु से कहता है कि आप अंगद की बाह पकड़ लें। कितना बाल बुद्धिमान है। राम चरण दृढ़ प्रीत करि, बाल कीन्ह तनु त्याग, सुमन माल जिम कंठ से, गिरत न जानई नाग। श्री राम ने बाल को अपने धाम में स्थान दिया। राम बाल निज धाम पठावा। इधर नगर के लोग वह बाल की पत्नी तारा रोती बिलखती उसी स्थान पर पहुंची जहां बाल की मृतदेह पड़ी थी। श्री राम ने अपने ज्ञानोपदेश से तारा एवं नगरवासियों को धीरज बधाया, तारा को ज्ञान दिया। तारा बिकल देखि रघुराया, दीन ज्ञान हर लीन सिमाया, हर लीन दीन ज्ञान हर लीन ही माया। फिर सुग्रीव को आज्ञा देकर प्रभु ने बाल का विधिवत मृतक कर्म करवाया। फिर लक्ष्मण को भेजकर सुग्रीव का राज तिलक करवाया। लक्ष्मण जी सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाकर, अंगद को युवराज बनाकर नगरवासियों की राय से सहमति से सबको प्रतिष्ठित किया। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन में प्रसमाज, राजदीन सुग्रीव कहाँ अंगद कहाँ युवराज। फिर सुग्रीव को बुलाकर प्रभु ने अनेकों प्रकार से निपनीत समझा की शिक्षा दिया और सुग्रीव से कहा, कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पूर्ण जाओ 10 चारि बरीसा, गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रही हो निकट शैल पर छाई, अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। बस अब यहीं पर कथा विश्राम लेगी। आप सभी को धन्यवाद।